So now we are going to understand electric flux. Electric flux is the total number of electric field lines passing through the surface normally, and it is represented by phi E, and its formula is Ea cos theta, and in vector form E dot A. Okay, and to understand these all diagram, you have to first know that here n cap represent the unit vector perpendicular to the surface, and as we know that the surface area is a vector quantity, so the direction of surface area is perpendicular to itself. Okay, and here n cap represent the direction of the surface. You have to remember this, that then you will understand this diagram. So here the electric field is perpendicular to the surface but along the direction of the surface. Okay, so the angle is 0 degree. So in this situation the electric flux will be maximum, and here the electric flux electric field makes 90 degree with the direction of the surface, so the electric flux will be 0. And if the electric field makes some angle like theta with the surface area, then the electric flux will be Ea cos theta. Okay, and the SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. This formula obtained by putting the SI unit of electric field and area. Okay, as we know that the SI unit of electric field is Newton per coulomb and area meter square, so we can obtain the Newton meter square per coulomb. Okay, and if you want to find the electric flux through this small area, then the formula will be E dot del S n cap. Okay, and here again n cap is the direction of n cap is the unit vector perpendicular to the surface. Okay, गॉस लॉ के अनुसार कोई भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के बराबर होता है। ठीक है, और इस तरह हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाइन होता है Q/एप्सिलॉन। ओके, और यहाँ पर Q क्या है, तो उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका वैल्यू है, और एप्सिलॉन जो है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, जिसका वैल्यू जो है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। और इस फॉर्मूला से हमें एक चीज मालूम चला कि पहले जो हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला ES cos थीटा होता है, तो इस फॉर्मूला से हमें ये मालूम चल रहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है। लेकिन इस फॉर्मूला से हमें ये मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सिर्फ उसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है उस पर डिपेंड। अगर किसी फ्लो सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला को अभी हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस जो है r है, और इसके अंदर जो है Q चार्ज मौजूद है, और इस Q चार्ज के कारण जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसको अभी हमें फाइंड आउट कर। ठीक है, तो पहले हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, डेलस एरिया ले लिए, और इस डेलस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो ये होगा जो हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े हुए E डॉट डेलस। ठीक है, ये एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है सरफेस एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन कैप का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब सरफेस एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और इस तरह एंगल जो है यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। इससे जो मिलेगा ES cos थीटा या E del S cos थीटा, तो cos 0 हो जाता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए मैं cos 0 नहीं लिखा, यहाँ डायरेक्ट में लिख दिया E del S। ओके, तो इस छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा उसका वैल्यू E del S के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको टोटल फ्लक्स को निकालना चाहते हैं कि इस टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समेशन कर देंगे। छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सभी को अगर जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इस टोटल सरफेस से। तो वही काम मैंने यहाँ किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है सरफेस पर कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है चार्ज पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरफेस जो है सभी जगह इक्वल डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने बाहर कर दिया और उसकी जगह पर मैंने लिख दिया 1/4πε0 Q/r²। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर डेल समेशन ऑफ डेल एस। ओके, तो जब आप छोटा छोटा एरिया को सभी को सम करेंगे तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, और हम लोग पहले से जानते हैं कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो है 4πr² होता है, तो मैंने समेशन ऑफ डेल एस की जगह पर 4πr² लिख दिया, और इस तरह हमारा फार्मूला हो गया Q/ε0।